नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इकरा आजमी और आप देख रहे हैं मेरे साथ हिंदी न्यूज टीवी। आइए डालते हैं नजर आज की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में संचालित एनजीओ एम्बार केयर फाउंडेशन एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाने का निर्णय लेते हुए गर्ल्स स्कूल में जाकर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्राओं को उनके भविष्य को लेकर परिवार एवं खुद द्वारा बनाए गए सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी गई। एनजीओ की राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा ऑस्कर विजेता सुमन ने बताया कि उनकी एनजीओ एम्बार केयर फाउंडेशन प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार को दूर करने के उद्देश्य से युवाओं की बढ़ती अवस्था में उनके भटकने के स्थान पर उनको उनके जीवन की विकासशील मंजिल की तरफ आकर्षित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है, ताकि युवा को अपनी युवा अवस्था में पथभ्रष्ट न होकर अपने जीवन को एक उपयोगी जीवन बनाने में एक अच्छी दिशा मिल सके। क्योंकि हर एक बच्चे के साथ में जहां उसका खुद का जीवन का भविष्य होता है, तो वहीं उसके परिवार का भी उसके साथ एक सपना जुड़ा होता है। इसके लिए एनजीओ लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़कों को भी लेकर डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से प्रेरित करने का काम कर रही है। नाम है सुमन। जैसा कि आज एक स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम का क्या मोटिव है? इस प्रोग्राम का जो मोटिव है, बेसिकली हम लोग एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी बना रहे हैं। बाहर से हमारी टीम आई है, मिस्टर नीरज गेरा और उनके साथ रोटरी क्लब वाले हैं और 2-4 लोग और हैं उनके साथ में, जो कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी बना रहे हैं यूथ अवेयरनेस को लेके, जिसमें मेंस्ट्रुएशन भी एक टॉपिक हमने रखा है गर्ल्स के साथ में। और हमारा इस मूवी को बनाने का जो मकसद है वो है कि यूथ के साथ उनके टारगेट को डिस्कस करना, क्योंकि बच्चे शायद जब एक अवस्था में आते हैं, एक जब वो नए नए जवान होते हैं या नए नए जब वो बड़े होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना लक्ष्य, अपना टारगेट भूल जाते हैं। तो वो उनको उनके सही दिशा के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए ये हम लोग एक मूवी बनवा रहे हैं, जो कि एम्बर केयर फाउंडेशन की तरफ से आज AKP में हम लोगों ने इसका एक दिवस का प्रोग्राम रखा है और कल हम लोगों ने इसका ताराचंद में भी रखा है। कल ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी हम लोग बॉयज़ के साथ शूट करेंगे कि इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत सिर्फ हमारी लड़कियों को ही नहीं, हमारे समाज में लड़कों को भी है। क्योंकि हम लोग बात करते हैं समानता की, तो हम लोग सिर्फ लड़कियों को ही आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। हमारा मकसद है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे आएँ, अपना लक्ष्य, अपना टारगेट पूरा करें, क्योंकि वो टारगेट सिर्फ उनका अपना नहीं होता है, उसके साथ जुड़े होते हैं उनके पेरेंट्स के सपने, जो कि बच्चों के साथ साथ मेहनत करते हैं। तो हम अपने टारगेट से ना भटकें। और ये जो हो रही हिंसाएं हैं, अगर हम कहते हैं कि हम समाज में गंदगी को कम करने का काम कर रहे हैं, तो वो काम करेगा सिर्फ हमारा यूथ। इसलिए यूथ को अवेयर करना आज बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं एक बेहतर निर्माण की अपने समाज के लिए, कि हम अपने समाज को एक सशक्त समाज बनाएं, एक बेहतर समाज बनाएं। उसके लिए आवश्यकता है हमारे लिए कि हम अपने यूथ को सशक्त बनाएं, जिसके लिए आज हम एक पहल कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट शायद आने वाले कुछ टाइम में हम लोग देख पाएँ। तो ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी एम्बर केयर फाउंडेशन की तरफ से AKP में आज नीरज गेरा, जो कि पैडमैन के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा बनाई जाए। कॉलेज के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मैं अर्चना गौतम, आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य। आज हमारे यहाँ एम्बर फाउंडेशन के द्वारा एक महिलाओं को जागरूकता अभियान का प्रोग्राम करवाया जा रहा है। इसमें मेनली क्या है कि ना कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम खुलकर चर्चा नहीं कर पाते हैं, मतलब ना अपने पेरेंट्स से, ना अपने मतलब कुलीग से। तो जो आज हमारे यहाँ टीम आई है एम्बर फाउंडेशन के थ्रू, वो महिला, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी बालिका हैं, उनको बहुत ही अच्छे से इस विषय के बारे में बताया जाएंगे, जिसको बोलने में हम सभी को थोड़ा सा नर्वस फील होता है। हालांकि वो हमें बच्चों के बारे में, मासिक धर्म के बारे में बताएंगे और रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे और मोटिवेशनल स्पीच इस तरह से देंगे कि बच्चे जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जागरूकता ना होने के कारण, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं मोस्टली हमारे यहाँ पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बच्चे नीडी हैं, वो मजदूर वर्ग से हैं, वो सुबह ही चले जाते हैं और शाम तक आते हैं। तो जो कुछ अच्छी लड़कियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनको मोटिवेशन ना मिलने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो इसीलिए हमने आज का ये प्रोग्राम रखा है, जैसे कि
हमारी जितनी भी बालिकाएं हैं, हमारे स्कूल में इस समय 3000 से ज़्यादा बालिकाएं हैं और हम चाहते हैं कि 3000 में से अगर 3 बालिका भी आगे इस स्पीच के थ्रू, आज के प्रोग्राम के थ्रू आगे बढ़ती है तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात और बहुत ही हर्ष की बात होगी। एक कोटेशन भी कही गई है, 1 child, 1 pen, 1 teacher and 1 book can change the world. Thank you. मैम, जो कॉलेज में प्रोग्राम हो रहा है बालिकाओं को जागरूकता लेकर के, इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जैसे हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताया कि एम्बर के द्वारा जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारी बालिकाओं के लिए हम अपने तरीके से तो बच्चों को बताते रहते हैं, जैसे साइंस के टीचर हैं, ये स्वस्थ हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है और इसे हम अच्छे से स्वच्छता से इसे फेस करें और हम उन्हें मोटिवेट और संपूर्ण बातें बताते हैं। और कुछ बच्चे अपने घर से भी अच्छी जानकारी लेकर आते हैं, कुछ बच्चे जैसे संकोची हैं तो हम उन्हें अच्छे से मोटिवेट करते हैं। हमारे सारे शिक्षक, यहाँ तक कि परिचारिका वर्ग भी जब बच्चों को आते हैं शर्माते हुए कुछ मांगते हैं तो हमारी जो परिचारिका सविता आदि आंटी जी हैं वो जो है अच्छे से बच्चों को मोटिवेट करती हैं, बच्चों को स्वच्छता और उन्हें तरीके भी बताती हैं कि आप इन बच्चों 4 घंटे के बाद आप उसे चेंज करिए और अच्छे से बिल्कुल बताती है। और चूँकि मैं भी संस्कृत शिक्षिका हूँ, डॉक्टर अनीता जायसवाल, तो मैंने भारतीय संस्कृति का उदाहरण देकर बताती हूँ। बच्चों ये अनिवार्य चीज़ें हैं और इसे आप अच्छे से स्वस्थ तरीके से इसका सामना करिए, आप आगे बढ़िए, आपकी उन्नति में कोई बाधा नहीं आएगी। और हमारी भारतीय संस्कृति में घोषा, अपाला, मुद्रा, यहाँ तक कि मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य जी से कामसूत्र पर भी बहस की थी, शास्त्रार्थ किया था और वो जीत गई थी। तो इसलिए कोई भी क्षेत्र वो मतलब शर्म या संकोच की बात नहीं है, बस उसे अच्छे स्वस्थ तरीके से लेने से है। आप आगे बढ़िए और ये जो आप इस छोटी सी धारणा से ही आप कुंठित हो जाते हैं जानकारी के अभाव में, तो उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। हमें ये अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए, अभी हम तो अपने तरीके से बता रहे हैं। होता क्या है कि जब आप लोग अच्छे तरीके से आप बताओगे तो उन्हें एक तरह से मानसिकता से आज़ादी मिल जाएगी कि हाँ ये सब बाहर भी चल रहा है और हमारी टीचर्स ने ही बताया है, ये हम इसे स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ें। थैंक यू मैम। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताइए जो आपके कॉलेज के अंदर हो रहा है। देखिए, जैसे ये हमारी प्रधानाचार्य मैम ने बताया कि एम्बर फाउंडेशन की तरफ से हमारी बालिकाओं को जागरूक करने के लिए उनकी स्वाभाविक प्रगति में और विकास में कुछ बाधाएं आ रही हैं, कुछ ऐसी हमारी मान्यताएं चली आ रही हैं कि कुछ विषयों में हमारे बच्चे खुल के बात नहीं कर पाते और कुंठित हो जाते हैं, जैसे मासिक धर्म की समस्या है। तो ये फाउंडेशन आगे आया है, इससे हमारे यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो अपनी समस्या भी साझा कर पाएंगी और उसके निदान भी मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद उनके पास उपलब्ध होंगे। मेरा नाम नीरज गेरा है, मैं ह्यूमैनिफाई फाउंडेशन में चेयरमैन हूँ। हम लोग यहाँ पे हापुड़ आए, सबसे पहले हमारा जो कार्य था वो नारी सशक्तिकरण के लिए था। हम लोग यहाँ पे AKP इंटर कॉलेज में आए, हमें सुमन जी हैं एम्बार्क केयर फाउंडेशन की, उन्होंने हमें इनवाइट किया और हमें AKP इंटर कॉलेज है वहाँ अर्चना जी ने हमें इनवाइट किया कि यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनसे आके हम बात करें, नारी सशक्तिकरण पे बात करें। और एक ज्वलंत मुद्दा है माहवारी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, उस बारे में बात करें। तो हम स्पेशली दिल्ली से आए हैं ताकि इस विषय पे लोगों से बात हो, सशक्तिकरण पे लोगों से बात हो। और हम चाहते हैं कि आज जो भारत में समस्या चल रही है, लोग बात नहीं करें माहवारी के बारे में, पीरियड्स के बारे में, लोग शर्माते हैं और इस वजह से कितनी ही माताएं, कितनी ही बहनें, कितनी ही बेटियां परेशान हो रही हैं, इरिटेट हो रही हैं, दुखी हो रही हैं, अपने को व्यक्त नहीं कर पाती, अभिव्यक्त नहीं कर पाती। सो इस बारे में हम लोग चाहते हैं कि जितने भी मिथ्स हैं, जितने भी हमारे भ्रांतियां हैं पीरियड्स को लेके, वो दूर हों। पीरियड्स को लेके लोग बात करना शुरू करें। इसके बारे में ना सिर्फ लड़कियां बात करें बल्कि उनके परिवार के दूसरे सदस्य। आज भी शर्म है, आज भी कहीं ना कहीं हम इस विषय पे बात नहीं कर पाते। जबकि आप आंकड़ा उठा के देखेंगे, आज 50-60% जो भारत की महिलाएं हैं वो पैड्स नहीं यूज़ कर रही।
70% लड़कियाँ, एक आंकड़ा कहता है 70% लड़कियाँ जब उनके पीरियड शुरू होते हैं उनको पता नहीं चलता कि उनके पीरियड्स हुए हैं, क्या हुआ है उनके साथ, उनको पता नहीं होता क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है इस बारे में। ना वो फैमिली से मिल पाती है, ना दूसरी जगहों से मिलती है, और जो गलत जगहों से मिलती है वो कई बार गलत साबित होती है और उसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। सो हम लोगों का एक विनम्र प्रयास था कि आज महिलाओं से बात करें, आज लड़कियों से बात करें, आज उनको सशक्तिकरण करें और उनको ना सिर्फ मोटिवेट करें, ना सिर्फ प्रेरित करें कि वो अपनी प्रॉब्लम दूसरों के साथ शेयर करें, बल्कि इसके लिए भी मोटिवेट करें कि वो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करें। हापुड़ के लोगों को, हापुड़ को एक मॉडल टाउन बनाएं कि ऐसा देखो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, हापुड़ में हो सकती है। हापुड़ में 0% लोग ऐसे हैं जो बिना पैड्स के या बिना मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट के रहते हैं, ऐसा हापुड़ बन जाए और ऐसे मॉडल को देख के पूरे देश में ये क्रांति आ जाए, ऐसा हमारा एक विनम्र प्रयास था और मैं कोशिश करूँगा हम इस विनम्र प्रयास में बिल्कुल सफल होंगे। अगर हमारे जो सुमन जी हैं, हमारे एम्बार्क केयर से, हमारे जो AKP इंटर कॉलेज है, ऐसे लोग अगर साथ में आते रहे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी और एक दिन ऐसे होगा जब नारी सच में सशक्तिकरण होगा, सच में वो अपने आप को पुरुष के साथ कंधे के कंधा आज भी मिला के चल रही है। जनपद हापुड़ से आमिर कुरैशी की रिपोर्ट।